अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन, यानी एज़ा का अतिया करना। ऑर्गन कहते हैं जिस्म का वो हिस्सा जो टिश्यूज़ की मदद से बना हुआ हो, लाइक हार्ट, किडनीज, लिवर। और डोनेशन का मतलब होता है दोस्तों अतिया करना, डोनेट करना यानी किसी की मदद करना। ऑर्गन डोनेशन से मुराद वो अमल जिसमें कोई शख्स अपने एज़ा को यानी जिस्म के किसी हिस्से को किसी दूसरे शख्स को ट्रांसप्लांट करने का इख्तियार देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी में इजाफा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Organ donation is a selfless act that can save multiple lives. Organ यानी एज़ा, डोनेशन यानी अतिया करना। ऑर्गन डोनेशन यानी एज़ा का अतिया करना इज है। अ सेल्फलेस यानी एक बेलूज, सेल्फलेस यानी बेलूज एक्ट कहते हैं अमल को। दैट जो के या जो, कैन सेव बचा सकता है, सेव मतलब बचाना, मल्टीपल यानी मुतअद्दिद या बहुत सी या काफ़ी, लाइव्स यानी जिंदगियों को। ऑर्गन डोनेशन इज अ सेल्फलेस एक्ट। ऑर्गन यानी एज़ा का अतिया एक बेलूस अमल है। दैट कैन सेव मल्टीपल लाइव्स, जो मुतअद्दिद जिंदगियों को बचा सकता है। When a person donates their organs after death, they offer a second chance at life to individuals suffering from life-threatening conditions. When जब a person एक शख्स या कोई donates यानी अतिया करता है या देता है, their यानी अपना या अपने, organs यानी एज़ा का या एज़ा को, after यानी के बाद, डेथ यानी मौत के बाद, दे मतलब वो, ऑफर यानी पेश करते हैं या पेश करना, अ सेकंड एक दूसरा, चांस कहते हैं मौके को, सेकंड चांस यानी दूसरा मौका, एट लाइफ यानी जिंदगी में, टू इंडिविजुअल्स यानी अफराद को, सफरिंग जो कि गुजर रहे हों या जो तकलीफ में हों, फ्रॉम से, लाइफ थ्रेटनिंग इसका मतलब होता है दोस्तों जानलेवा या मुहल्लिक यानी शदीद खतरे से गुजर रहे हों, कंडीशंस कहते हैं दोस्तों हालात में। When a person donates their organs after death, जब कोई शख्स मौत के बाद अपने एज़ा का अतिया करता है, they offer a second chance at life to individuals suffering from life threatening conditions, तो वो जानलेवा हालात में मुब्तला अफराद को जिंदगी का दूसरा मौका फराहम करता है। Organs like the heart, kidneys, liver and lungs can be transplanted into patients. Organs यानी एज़ा, like जैसे या की तरह, the heart यानी दिल, kidneys यानी गुर्दे, liver यानी जिगर, and lungs and और lungs कहते हैं फेफड़ों को या फेफड़े, कैन बी मतलब हो सकते हैं, ट्रांसप्लांटेड यानी ट्रांसप्लांट, इनटू के अंदर या में, पेशेंट्स यानी मरीजों में, whose organs have failed, significantly improving their quality of life or even saving them from death. whose मतलब जिनके, organs यानी एज़ा, have failed यानी नाकाम हो चुके हों, फेल्ड मतलब नाकाम हो गया या नाकाम हो जाना, हैव फेल्ड यानी नाकाम हो चुके हों, सिग्निफिकेंटली अहम तौर पर या नुमाया तौर पर, इम्प्रूविंग यानी बेहतर करना, देयर यानी उनके, क्वालिटी यानी मायार को, ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के, और या इवन यहाँ तक के, सेविंग मतलब बचाना, देम मतलब उन्हें, फ्रॉम डेथ यानी मौत से, फ्रॉम मतलब से, डेथ कहते हैं मौत को, फ्रॉम डेथ यानी मौत से। ऑर्गन्स लाइक द हार्ट,
kidneys, liver and lungs can be transplanted into patients. दिल, गुर्दे, जिगर और फेफड़े जैसे अज़ा को ऐसे मरीजों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है whose organs have failed, जिनके अज़ा नाकाम हो चुके हों, significantly improving their quality of life or even saving them from the death, जिससे उनके मयार ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आती है या उन्हें मौत से भी बचाया जा सकता है या बचा लिया जाता है. The decision to become an organ donor reflects compassion and generosity, making a lasting impact on the lives of recipients and their families. The decision यानी फैसला, to become यानी बनने का या बनने के लिए, and एक organ यानी एज़ा, डोनर कहते हैं दोस्तों देने वाले को या अतिया करने वाला. ऑर्गन डोनर यानी एज़ा का अतिया करने वाला. रिफ्लेक्ट्स मतलब अक्कासी करता है या जाहिर करता है आप कह सकते हैं. कंपैशन यानी हमदर्दी को या हमदर्दी की. एंड और जेनरोसिटी यानी सखावत की. जनरस कहते हैं सखी को, जेनरोसिटी कहते हैं सखावत. मेकिंग बनाना या डालना. अ लास्टिंग एक देर पा या एक देर तक. इम्पैक्ट मतलब असर. ऑन मतलब पर. द लाइव्स यानी जिंदगियों पर. ऑफ मतलब की. रेसिपिएंट्स यानी लेने वालों की. एंड और देयर यानी उनकी. फैमिलीज यानी खानदानों पर. द डिसीजन टू बिकम एन ऑर्गन डोनर रिफ्लेक्ट्स कंपैशन एंड जेनरोसिटी. एज़ा का अतिया दहिंदा यानी देने वाला बनने का फैसला हमदर्दी और सखावत की अक्कासी करता है. मेकिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ रेसिपिएंट्स एंड देयर फैमिलीज, जो वसूल कुनंदा यानी लेने वालों की और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी पर देर पा असर डालता है. इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं. द डिसीजन टू बिकम एन ऑर्गन डोनर रिफ्लेक्ट्स कंपैशन एंड जेनरोसिटी. एज़ा का अतिया दहिंदा बनने का फैसला हमदर्दी और सखावत की अक्कासी करता है. मेकिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ रेसिपिएंट्स एंड देयर फैमिलीज, जो वसूल करने वाले और उनके ख़ानदान की ज़िंदगियों पर देर पा असर डालता है. रेजिंग अवेयरनेस अबाउट. रेजिंग मतलब उठाना या पैदा करना. अवेयरनेस यानी आगाही या बेदारी. अबाउट के बारे में. Organ donation is important to help solve the shortage of available organs and save more lives. Organ donation यानी उसकी अतिया करने के बारे में. is है. important मतलब अहम या ज़रूरी. to help मतलब मदद करने के लिए. solve मतलब हल करना. the shortage यानी कमी को. shortage कहते हैं कमी को. of मतलब की. available यानी मौजूदा या दस्तयाब. organs यानी एज़ा की. एंड और सेव मतलब बचाना. मोर मतलब ज़्यादा या मज़ीद. लाइव्स यानी जिंदगियां या जिंदगियों को. रेजिंग अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प सॉल्व द शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल ऑर्गन्स एंड सेव मोर लाइव्स. दस्तयाब एज़ा की कमी को दूर करने और मज़ीद जिंदगियां बचाने के लिए एज़ा के अतिया के बारे में बेदारी पैदा करना ज़रूरी है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.